गुड इवनिंग दोस्तों आपको पता है मैं हर दिन हर वीडियो के अंत में एक बोनस टिप देता हूँ और पर्टिकुलर एक्सपायरी देती है दोस्तों। तो मैं दो बोनस टिप देता हूँ दोस्तों, पुट और कॉल दोनों साइड दोस्तों। और आपको पता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम सेंसेक्स की इसमें चर्चा करेंगे कि कल सेंसेक्स कैसा रह सकता है। और इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको पुट साइड भी हमें कहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए सेंसेक्स में, और कॉल साइड में भी कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए सेंसेक्स में, वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और मैं बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट माना जाता है। और निफ्टी क्लोजिंग है करीबन 26,050 के आसपास। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज में, यानी कि 26,000 से लेकर 26,060 के बीच में ओपन होती है, तो थोड़ा वेट करना दोस्तों। मार्केट जब एक बार सेटल हो जाएगी तो अपने आप ही वो ट्रेड देगी दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों मार्केट घूमती घूमती यहाँ पे आए और इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल से ऊपर निकले 26,060 से ऊपर, तो हमारा अगला टारगेट कॉल साइड के लिए रहेगा 26,130 वाला जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट बुक कर लेंगे। तो वो हमारा अगला टारगेट रहेगा कॉल साइड के लिए दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों मार्केट यहाँ पे आती है दोस्तों और हेवी वॉल्यूम की वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ी टिक गई और इसके ऊपर निकल गई वापस, तो हमारा अगला टारगेट कॉल साइड के लिए रहेगा 26,200 और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे, यानी कि 26,120 के हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा, यानी कि स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों प्लानिंग था कॉल साइड के लिए। अगर दोस्तों मान लो मार्केट यहाँ पे आई और इस लेवल से नीचे निकलती, यानी कि 26,990 25,990 के नीचे मार्केट जैसे निकलती है दोस्तों, तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और पुट से हमें अच्छा खासा स्पेस भी रहेगा, क्योंकि हमारा पहला टारगेट रह सकता है दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए प्लान करूँ तो 25,950 तक रह सकता है। और लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान करूँ दोस्तों तो 25,900 वाला जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड के लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट पुट साइड के लिए 25,950 रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मान लो अभी मार्केट यहाँ पे सेटल हो गई और इसके नीचे भी निकल गई, तो हमारा अगला टारगेट रह सकता है 25,850 वाला, ये भी देखने को मिल सकता है पुट साइड के लिए। तो ये प्लानिंग था दोस्तों निफ्टी का, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो। और मान लो मार्केट ओपन होती है करीबन 26,100 या 120 के आसपास, ये किसी एरिया में ओपन होती है, यानी कि गैप अप। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है दोस्तों और हल्की फुल्की यहाँ पे टिक जाती है, या फिर टाइम स्पेंड कर जाती है यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, और एक स्विंग बना के वापस इस लेवल को भी ब्रेक करती है, यानी कि कल के दिन का हाई को भी ब्रेक करती है, तो हमें 26,200 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए। तो हमें यहाँ पर कॉल साइड जाना चाहिए। अब दोस्तों मान लो मार्केट जो हो जाती है गैप डाउन, यानी कि इसी किसी एरिया में गैप डाउन ओपन होती है, फॉर एग्जांपल 25,980 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके या फिर हल्की सी ऊपर जाके वापस दिन का लो, यानी कि कल के दिन का लो भी तोड़ेगी दोस्तों, तो हमें टारगेट मिल सकता है पुट साइड के लिए। और हमारा अगला टारगेट रहेगा 25,900 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड के लिए दोस्तों। तो ये प्लानिंग था सेंसेक्स का दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इसी किसी एरिया में तो थोड़ा वेट करना, इस लेवल से ऊपर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और इस लेवल के नीचे हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मैं लेवल जो बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार अपने चार्ट में मार्क कर लेना, फिर देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे नो ट्रेड जोन है, कहीं से कहाँ पे ऐसा लगेगा दोस्तों। तो हर चीज़ का पता आपको इस मार्किंग का लगाने से ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये प्लानिंग था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं सेंसेक्स के लिए। मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है सेंसेक्स के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों सेंसेक्स किसी एरिया में फ्लैट ओपन होती है या फिर इस लेवल से नीचे निकलती है, तो हमें अगला टारगेट देखने को मिल सकता है 85,000 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए। तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए। तो इस जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस लेवल से जैसी मार्केट निकलेगी, तो मैं बोनस टिप के हिसाब से बात करूँ दोस्तों तो 8530 यानी 85,300 का जो पुट है वो आपको मिल जाएगा करीबन 404 के ऊपर, यानी कि उसकी एंट्री बनेगी 404 के ऊपर। अगर वो 404 के ऊपर टिक जाता है तो ही उसमें हम एंट्री बनाएंगे और हमारा एसएल रहेगा इसके ऊपर, यानी कि 370 का हमारा एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा 470 और 529, ये दोनों टारगेट रहेगा दोस्तों 85,300 85,300 पुट साइड के लिए दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों मार्केट ओपन हो जाती है गैप डाउन हैवी गैप, यानी कि 85,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों, तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो हो जाएगा 85,200 का प्रीमियम हो जाएगा करीबन 70 रुपीज़ के आसपास।
तो जैसे ही वो 75 के आसपास आता है तब हम 48 के SL के साथ हम होल्ड कर सकते हैं और उसका टारगेट रहेगा 118 और 178। यानी कि जैसे मार्केट यहाँ पे आती है तो हम प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए, क्योंककि यह बाउंस बैक एरिया है। तो 85,200 का कॉल है वो करीबन 70-80 के आसपास आ जाएगा और हमारा टारगेट रहेगा 118 178 हमारा टारगेट रह सकता है कॉल साइड के लिए। तो ये दोस्तों दोनों बोनस टिप थी 85300 वाली और 85200 वाला कॉल साइड के लिए दोस्तों। जैसे मार्केट दोस्तों इस लेवल से ऊपर निकलती है 85,200 के ऊपर, तो अगला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 85,400 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 85,500। ये था दोस्तों कॉल साइड के लिए। अब दोस्तों पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो इस लेवल से नीचे मार्केट नीचे निकलती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ तक, यानी फिर यहाँ पे टिक भी गई या फिर हल्की सी ऊपर जाके वापस नीचे निकली तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों ए वाला है, यानी कि मैंने मार्क कर रखा है 84,770 वाला जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है पुट साइड के लिए दोस्तों। तो ये प्लानिंग था दोस्तों सेंसेक्स का और निफ्टी का दोनों का। और अगर दोस्तों सेंसेक्स यहाँ पे साइडवेज रहती है तो निफ्टी भी साइडवेज रहेगी और इसके पीछे का रीज़न है मैं हमारे ग्रुप में भी बताता हूँ दोस्तों कि साइडवेज रहने का रीज़न एक ही है दोस्तों कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के जो इंडेक्स जो वेटेज रहता है ना स्टॉक का वो दोनों इक्वल है, यानी कि बहुत चेंज नहीं है। तो आप देख सकते हो बहुत बार जैसे ही सेंसेक्स चलेगा वैसे ही निफ्टी चलेगी और जैसे ही निफ्टी चलेगी वैसे ही सेंसेक्स चलेगा। तो अगर सेंसेक्स साइडवेज रहा तो साथ में निफ्टी को भी साइडवेज लेके चलेगा दोस्तों। तो कल थोड़ा संभाल के काम करना दोस्तों। दोनों बोनस टिप मैंने दी है, आप अपने चार्ट में उसमें लगा देना दोस्तों। और जो मैंने रेंज दी है उस रेंज के ऊपर निकले तो ही हम प्लान करेंगे कल के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्र सर्कल फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।